जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। और आज हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा का जो हमारा विषय है वह महत्वपूर्ण विषय क्या है? विषय है कि आईटीएन बाबा की प्रसिद्धि से जलते ईर्ष्या करते हैं अन्य साधु। क्या ऐसा कहा गया? पीछे मैंने भी यह आईटीएन बाबा के ऊपर कुछ वीडियो, कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया था, तो उस वीडियो में भी कमेंट में कुछ लोगों ने ऐसा कहा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब यहाँ पर हमें कुछ विषयों पर चिंतन करने की गंभीरता से आवश्यकता है। और उसी विषयों पर हम चिंतन करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। आज यह व्याख्यान, इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि क्या किसी की प्रसिद्धि से, यहाँ पर बात आईटीएन बाबा की नहीं हो रही है, बल्कि किसी के प्रसिद्धि से कोई जलता है तो जी हाँ, लोग ईर्ष्या भाव रखते हैं। किसी की सफलता से, किसी की प्रसिद्धि से, किसी के विकास से लोग ईर्ष्या भाव जरूर रखते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लोगों के अंदर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब बात अध्यात्म की आती है, बात योग की आती है, जब बात आत्मज्ञान की आती है, तो यहाँ पर ईर्ष्या भाव रखना जो है निश्चय ही गलत हो जाता है। पहली बात तो यह है कि प्रसिद्धि, एक बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह बातें दोनों साइड से होती हैं। अगर कोई साधु है, संत है, योगी है और वो किसी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या भाव रखता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके योग में कमी है, उसकी साधुता में कमी है। अभी वह अच्छे से आध्यात्मिक नहीं बन पाया है, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान आपको इस संसार के मिथ्यात्व को प्रकट करता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, संसार तो मिथ्या है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कि इंद्रियों के माध्यम से जहां जहां हमारा मन पहुंचता है वो सब माया मिथ्या ही है और क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर, ट्रांजिटरी है, नष्ट होने वाला है, पेरिशेबल है। तो ऐसी जो संसार है, जो नित्य परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, इस संसार का एक बहुत बड़ा सत्य है कि यह अनित्य है। इसलिए इस संसार की अनित्यता को देखना चाहिए, इस संसार की अनित्यता को समझना चाहिए। अगर हम आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस संसार की अनित्यता को अवश्य समझना चाहिए कि संसार ऐसे ही है। आज जो है वो कल नहीं है, कल जो है वो परसों नहीं है। हमारी भावनाएं और हमारे लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, वो उम्र के साथ उनका महत्व घट जाता है। मान लीजिए कि 20 साल की उम्र में जो बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में उन बातों का महत्व नहीं रह जाता। उन बातों की फिर इंपॉर्टेंस कम हो जाती है अपने आप। तो इसीलिए यह अनित्य संसार, और उसी अनुसार हमारी जो मन में परिवर्तन भी आते हैं, भावनाएं भी अनित्य होती हैं। तो अब बात हम करते हैं प्रसिद्धि की। पहले तो यह समझना है कि अगर कोई साधु संत किसी प्रसिद्ध, कोई साधु संत, मान लीजिए कोई साधु है, प्रसिद्ध हो गए। बहुत सारे साधु हैं हमारे देश के अंदर जो प्रसिद्ध हैं, उनके बहुत फैन फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग या उनके शिष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी पुस्तकें लोग बहुत पढ़ते हैं, वो मीडिया में हमेशा बने रहते हैं, मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। कोई ना कोई सुर्खियां बनी रहती हैं उनके नाम से मीडिया के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर। तो सर्वप्रथम हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और जिनको ईर्ष्या हो रही है उनके अंदर अध्यात्म नहीं है, उनके अंदर फिर अध्यात्म नहीं है, वो आत्म तत्व को नहीं जानने वाले लोग हैं, वो अभी सही से आध्यात्मिक नहीं हो पाए हैं। तो ये तो एक पक्ष है। दूसरी एक पक्ष है कि प्रसिद्ध साधु से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रसिद्धि में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि यह प्रसिद्धि भी हमेशा के लिए नहीं, एक से एक प्रसिद्ध साधु हुए हैं, एक से एक प्रसिद्ध लोग हुए हैं जो अब नहीं है संसार में। उनकी मूर्तियां बना के रख ली गई हैं, उनके फोटो लगा लिए गए हैं, लेकिन वो जीवात्मा जो उस शरीर के अंदर था वो कहाँ गया? क्या उसे पता है कि आज मान लो कि गांधी जी का कहीं जन्म हुआ होगा, तो क्या जहां गांधी जी का जन्म हुआ, क्या उनको पता है कि उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं? प्रश्न बन जाता है ना यहां पर। तो इसीलिए जो है यश किसका हुआ? यश नाम और रूप का हुआ, और नाम रूप का आधार क्या है? नाम रूप का आधार है अहंकार। नाम रूप का आधार है अहंकार। तो वो तो साधु नहीं है जिनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। साधु वो भी नहीं है जो अत्यधिक जन संपर्क में रहता है, क्योंकि जन संपर्क को योग सूत्र में, हठयोग शास्त्र में बाधक तत्व माना गया है। अत्यधिक जन संपर्क में रहता है, अत्यधिक हमेशा सुर्खियां बटोरने में लगता है, चाहता है कैसे ना कैसे मेरा न्यूज बना रहे, तो फिर वो साधु तो रह ही नहीं गया ना, फिर तो वो राजनीतिज्ञ हो गया, राजनेता हो गया, और कुछ और ही हो गया, फिर वो साधु कहाँ रह गया? तो जिस साधु की प्रसिद्धि में आसक्ति हो गई, तो वो भी साधु नहीं रह गया, वो भी साधु नहीं है। और जो किसी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते हैं वो भी साधु नहीं है, क्योंकि वो माया को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए संत ऐसे ऐसे हमारे देश में संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जिन्हें कोई नहीं जानता था। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें नहीं जानते थे और उन्हें बड़ा नहीं मानते थे। ये तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, उन्होंने भाषण दिया तो लोगों ने जानना शुरू किया कि ठाकुर इतने महान थे, इतने बड़े सिद्ध पुरुष, अष्ट सिद्धि संपन्न सिद्ध पुरुष। कोई ख्याति नहीं थी रामकृष्ण परमहंस की। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और झंडा उठाते हैं और चिल्लाते हैं जय श्री राम, और कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े हिंदू के सेवक हैं। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय अष्ट सिद्धि से संपन्न सिद्ध पुरुष, ऐश्वर्यवान सिद्ध पुरुष थे। रामकृष्ण परमहंस ऐश्वर्यवान सिद्ध पुरुष थे। संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास है, सिद्धियां जिसके पास है, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई यश नहीं, वो बहुत बाद में मिलती है। और श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के बारे में अभी भी जो योग मार्ग से नहीं जुड़े, जो साधना के पथ पर नहीं चलने के इच्छुक हैं, वो नहीं जानते हैं कि कौन श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय थे। तो इसीलिए प्रसिद्धि होना, एक बात तो आप यह जान लीजिए कि प्रसिद्धि होना ज्ञान का प्रमाण नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गया, इसका मतलब कि वो ज्ञानी हो गया, ऐसा इस बात का प्रमाण नहीं होता। प्रसिद्धि ज्ञान का प्रमाण नहीं होता। ऐसे कई बार लोग, ये अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कुंभ मेला में तो इतने साधु आए, लेकिन यश तो सिर्फ एक ही साधु को मिला, सारा महफिल वो लूट गया। अरे लूट क्या गया महफिल भाई? कोई भी आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप यश के पीछे भाग रहे हो या ज्ञान के पीछे भाग रहे हो? उस समय ब्रह्म समाज जो था, स्वामी विवेकानंद के समय ब्रह्म समाज एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था थी। अब हम सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं ब्रह्म समाज का, कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया था, और राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने मिलकर ब्रह्म समाज का निर्माण किया था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया था। आज आप इतिहास पढ़ते हो, तब वो बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उनके पास गए और उनसे प्रश्न पूछा, अध्यात्म संबंधी प्रश्न पूछा। उत्तर नहीं मिला, वो छोड़ के चले आए। उन्होंने ब्रह्म समाज भी हमेशा के लिए छोड़ दी। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जिसे कई लोग पागल भी समझते थे और कई लोग उनको जो है अघोरी साधु के रूप में भी देखते थे, तांत्रिक साधु के रूप में भी देखते थे, मतलब उनकी कोई प्रसिद्धि नहीं थी। लोग उनके पास जाना, कई लोग उनके पास भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं था। कोई बहुत बड़ा आश्रम हो, कोई बहुत मीडिया लिंक हो। चलो उस समय की जो मीडिया थी, अखबारें छपती थी उस समय, तो अखबारों में उनका नाम छप रहा हो या लोगों को उनके बारे में बताया जा रहा हो कि भाई कोई सिद्ध पुरुष, कोई संत है, आ जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बिना, जबकि उनके पास यश नहीं था, फिर भी रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। क्या करने गए? ज्ञान लेने गए।
ना कि इस कारण से गए कि भाई इनकी प्रसिद्धि है तो मैं जा रहा हूं। तो अगर आप किसी साधु को, किसी संत को इसलिए फॉलो करते हो कि वो प्रसिद्ध बहुत हो गया है या उसको उसको यश बहुत मिल गया है, तो वो भगवान जैसा हो गया है या वो बहुत बड़ा हो गया है, तो आपने फॉलो करना शुरू किया। आपने पहले क्यों नहीं ढूंढा? आपने पहले क्यों नहीं ढूंढा? और अभी भी जो आप फॉलो कर रहे हो, आप सही फॉलो नहीं कर रहे हो। उसमें भी आपको ज्ञान नहीं होने वाला, क्योंकि आप जो है एक भेड़ चाल में फॉलो कर रहे हो। भेड़ चाल क्या होता है? जैसे एक मास्टर जी ने अपने विद्यालय में, क्लास में, उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों एक बात बताओ, 10 में से एक भेड़ कुएं में गई तो कितनी बच्ची? बच्चों ने कहा 9। वो भेड़ चराने वाला उधर घूम रहा था, उसने कहा गलत पढ़ा रहे, अगर 10 में से एक भेड़ कुएं में गिरी तो 0 आंसर होगा। 0, एक भी नहीं बचने वाली, क्योंकि भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, तो इसे भेड़ चाल कहते हैं। तो आपने गुरु बनाया भेड़ चाल में, आपने किसी को फॉलो किया भेड़ चाल में, ना कि आपने वास्तविक ज्ञान की कोई खोज की और उल्टे सीधे तर्क आपको मिल गए, अरे वाह वाह आपने तालियां बजा दी। सारे तर्क धराशायी हो जाते हैं ऐसे, बस देने वाला चाहिए कोई। तो इसीलिए संत जो है, अब यहां पर किसी व्यक्ति के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आईआईटीएन बाबा जो कोई अभी थोड़े मीडिया उडिया में आ रहे थे, तो उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, यहां पर लिखा जरूर है, मैं किसी के लिए एक जनरल बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, वो ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान है या नहीं है, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी क्या है, इसको समझना पड़ेगा ना। इसकी कसौटी हमेशा, अगर जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के ज्ञान की हम जब बात करते हैं, तो उसकी कसौटी हमेशा शास्त्रों से लेते हैं या ऋषि वाक्यों से लेते हैं, हम निरुक्त से लेते हैं हम। ठीक है? तो इसीलिए जब हम उस तरह से जब हम देखेंगे, वो प्रमाण जब हम देखते हैं, और फिर साथ में प्रमाण के रूप में, तर्क के रूप में सही होना, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई तर्क एक सही लग गया तो उसका कोई काट नहीं होगा। शास्त्रों में बहुत सारे तर्क कट जाया करते हैं, आप गीता ही पढ़ लो, बहुत सारे तर्क कट जाएंगे। ठीक है? अब सन्यासी और योगी भगवान ने किसको कहा? अनाशतो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी। ये तो कृष्ण तो ऐसी बात करते हैं कि जो कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर कर्म करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी है, वह योगी है, ना कि अग्नि कर्मों का त्याग करने मात्र से कोई योगी सन्यासी है। कृष्ण ऐसा भी लिखते हैं। तो इसीलिए जो है, हमें अब बहुत सारी बातें हैं, श्रीमद् भगवद गीता में हमें स्पष्टीकरण मिलता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध होना ज्ञान की कसौटी नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्ञानी है। और एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्ञानी भी है और बहुत प्रसिद्ध भी है, अब ये भी नहीं है कि कोई प्रसिद्ध है तो इसका मतलब उसके पास ज्ञान नहीं होगा, ये भी नहीं। हाँ, बस समझना एक बात है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि एवरी राइट थिंग इज नॉट पॉपुलर एंड एवरी पॉपुलर थिंग इज नॉट राइट। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका बहुत प्रचार है वो सही है, हो सकता है वो गलत हो, फ्रॉड हो, और आपको पूरी चीज मिले ही ना। आप तो बस इस बहकावे में आ गए कि भाई ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं, इनके तो बहुत फॉलोअर हैं, तो चलो हम भी बन जाते। तो विवेकानंद कभी पैदा नहीं होते, विवेकानंद जैसी व्यक्तित्व का निर्माण कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि विवेकानंद ने ये देखा ही नहीं कि कौन कितना प्रसिद्ध है, अंग्रेज किसको, क्योंकि अंग्रेजों का समय था वो, अंग्रेज किसको वैल्यू देते हैं, कौन अच्छी अंग्रेजी बोलता है, कौन अंग्रेजी सरकार के साथ बहुत घुला मिला है। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्धि को कोई महत्व ही नहीं दिया। वो चले गए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास, जिनके पास कोई प्रसिद्धि नहीं थी, जिनको कोई सुनने आता नहीं था, जिनके पास कोई ज्यादा लोग बैठते नहीं थे। जो लोग थोड़े बहुत गहराई में उतर चुके थे, वही 4-5 लोग जाके वहां ठाकुर के पास बैठते थे, ठाकुर उन्हीं को समझाते थे, उन्हीं को समझाते थे ठाकुर राम। कोई प्रसिद्धि, हाँ ठीक है, आज के समय में बड़े बड़े शहरों में, अमेरिका में, शिकागो में, वॉशिंगटन में, लंदन में आज रामकृष्ण मठ बना हुआ है। हमारे देश के लगभग हर बड़े शहर के अंदर भारत के रामकृष्ण मठ निर्मित हो चुका है। आज प्रसिद्धि है, लेकिन जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वयं जीवित थे तब वो प्रसिद्ध बिल्कुल भी नहीं थे। और जिस समय विवेकानंद उनसे जाकर मिलते तब तो कोई नहीं जानता था उनको। मृत्यु के बाद, मृत्यु के काफी समय बाद, मृत्यु के लगभग 10 वर्ष बाद, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के देह त्याग के लगभग 10-11 वर्ष बाद ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचते हैं।
ऐसा नहीं कि वो उनके देहा 10-11 वर्षों का बहुत कठिन तप और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन स्वामी विवेकानंद जीते हैं, और तब जाकर जो है वो यूएसए वहाँ शिकागो में धर्म सम्मेलन में बोलते हैं, और तब से लोग उनको जानना शुरू कर देते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध होना ज्ञान की कसौटी नहीं है कि फलाना व्यक्ति प्रसिद्ध है तो ज्ञानी भी। प्रसिद्धि भी एक माया है, और जो दोनों ही तरफ है, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं वो भी माया में फंसे हुए हैं, और जो प्रसिद्धि में आसक्त हैं, हमेशा प्रसिद्ध बने रहना चाहते हैं, हमेशा जनसंपर्क में बने रहना चाहते हैं, जिसे योग में बाधक तत्व बताया गया है, बाधक है ये। तो वो खुद भी प्रसिद्धि में आसक्त हैं बेचारे। प्रसिद्ध होना गलत नहीं है प्रसिद्धि में, और बार बार सुर्खियां चाहते हैं, तो वो भी आसक्ति के कारण फिर वो उनको भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए प्रसिद्ध होना कोई ज्ञान की कसौटी भी नहीं है, और ईर्ष्या करना तो और बड़ी मूर्खता है कि आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ऐसे साधु संत जिनको, अरे भाई कोई प्रसिद्ध प्रसिद्ध तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, भीड़ बहुत होती है सिनेमा हॉलों में, है शराब के ठेके पर बहुत भीड़ होती है, तो क्या वहां ज्ञान भरा हुआ है? तो भीड़ हो जाने से कहीं पर ज्ञान की प्रामाणिकता नहीं होती। ऐसी कोई मुझे मिल गए, उन्होंने कहा, मुझसे चर्चा की, उनके सारे तर्क कटते गए, सारे तर्क कटते गए, तो अंत में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 800 आश्रम हैं हमारे। वो किसी संस्था के प्रचारिका थी, तो 800 आश्रम है हमारे, तो 800 आश्रम होने से इतने सारे फॉलोवर हैं, तो मतलब इतने सारे फॉलोवर होने का क्या मतलब है भाई? एक भेड़ कुएं में गई तो 10 भेड़ जाएगी ना जाएगी? तो इसका मतलब क्या बहुत ज्ञान है आपके? आपके 800 आश्रम खुल गए, 800 आश्रम पूरे विश्व भर में आपने बना लिए, तो क्या बहुत ज्ञान हो गया? बहुत धन एकत्र कर लिया तो क्या बहुत ज्ञान हो गया? तो यह सब इसीलिए भेड़ चाल कहा गया है। भेड़ चाल में लोग चल पड़ते हैं, जहां खूब तालियां बजती हैं लोग वहां पर ताली बजाने घुस जाते हैं। तो समाज की ये स्थिति है, लोगों की ये स्थिति है। लोग मनोबल से इतने मजबूत नहीं होते कि वो विवेकानंद की तरह किसी सच्चे संत की खोज करे, योगानंद की तरह। योगानंद परमहंस कई साधु संतों के पास जाते, तो योगानंद की तरह वो सच्चे संत की खोज करे, इतना हर व्यक्ति मनोबली शायद नहीं हो पाता है, मन से उतना मजबूत नहीं होता है वो। उसको जो फेमस सा दिखता है उसी के पीछे पड़ लेता है। तो हर कोई विवेकानंद या योगानंद बन भी नहीं पाता है, यह भी बात है। लेकिन प्रयास सबको करना चाहिए कि वो सत्य का ज्ञान उसे प्राप्त हो। सिर्फ लॉजिक प्राप्त ना हो, सिर्फ क्रियाएं प्राप्त ना हो, सिर्फ बाहर की बातें ही प्राप्त ना हो, सिर्फ मायावी बातें, अद्वैत का नाम लिया जाए और उल्टा द्वैत में ही फंसा दिया जाए, तो फिर क्या फायदा? ठीक है। तो इसलिए जो है, हम जब विवेक से जानेंगे, विवेक से समझेंगे, और प्रसिद्धि और इन सब बातों का ध्यान ना देकर बल्कि वास्तव में हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में ज्ञान की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा, देखिए मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी साधु संत की सत्यता को पहचानना है, या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचारक है उसे पहचानना है, तो कम से कम थोड़ा सा शास्त्रों का आधार आपके पास होगा ना, कि क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप कहोगे अरे शास्त्रों का आधार कौन लेगा, पुराने जमाने की बातें हैं लिखी हुई हैं। अरे पुराने जमाने में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशा यांबर बहुकृत वेश पश्य पीचन पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। इतना विवेक आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया है, इसलिए विवेक चूड़ामणि नामक एक अद्भुत ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। जटिलो मुंडी, जटाएं बढ़ाते हैं लोग, जटिलो मुंडी लुंचित केश, जटाएं बढ़ाते हैं, सिर मुंडवाते हैं। ऐसा काशाय अंबर बहु, काशाय वस्त्र, काशाय मतलब भगवा वस्त्र धारण करते हैं लोग। काशाय अंबर बहुकृत वेश, बहुत तरह के वेश बनाते हैं लोग। काशाय अंबर बहुकृत वेश पश्य न पीचन पश्यति मूढ़, जो मूर्ख है वो देख कर भी नहीं देख पाता, वो देख कर भी नहीं देख पाता। पश्य न पीचन पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश, उदर के लिए, पेट भरने के लिए जो है लोग ऐसा वेश धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा विवेक दिया है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, कंबी निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ, भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरिजान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। मैं कलि का धर्म बताता हूँ, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बी निजमति कल्प करी प्रगट की। बहुत सारे अपने ही ग्रंथ बना लेंगे लोग,
ठीक है, अशुभ वेश धारण करने वाले, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रथ सब नर नारी, द्विज श्रुति भेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रत जोई, ताके संत कहे सब कोई, सोई से आन जो परधनहारी, जो कर दम सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, जो मस्खरी जानता है ना, मस्खरी करेगा खूब, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई जो गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, जो नाखून बढ़ा लेगा खूब, जाके नख अरु जटा विशाला, जटाएं बढ़ा लेगा, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, कलयुग में ऐसे ही तपस्वी प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए यह प्रसिद्धि ज्ञान, इस तुलसीदास जी ये सब बातें क्यों लिख रहे हैं, क्यों मैं पढ़ के ये सुना रहा हूं? आप कहोगे आप क्यों, आप मुझे दोष दोगे, लिखा है तो आप क्यों पढ़ के सुना रहे हो? अरे सुना रहा हूं ताकि लोगों की आंखें खुले। तो प्रसिद्धि हो जाना यह जो है ज्ञान का प्रमाण नहीं देता कि कोई बहुत प्रसिद्ध है, कोई बहुत फेमस है, किसी को मीडिया वाले खूब बुला रहे हैं अपने डिबेट में या कुछ में, तो वो जो है बहुत ज्ञानी हो गया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो प्रसिद्ध है वो उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन आप ये कसौटी लेकर मत चलिए कि जो प्रसिद्ध है वो ज्ञानी। अगर आप ये कसौटी लेकर चलते हैं तो बड़ी बहुत बड़े जाल में आप फंस जाएंगे और आपको लगेगा कि हम तो भाई सच्चे संत समझ के गए थे और ऐसे ऐसे वैसे वैसे कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो सच्चे संत हैं वो खुद ही प्रसिद्धि जैसी चीजों से बहुत आसक्त नहीं होते हैं, प्रसिद्धि में बहुत प्रवेश करने का कोशिश नहीं करते हैं, प्रसिद्धि में बहुत घुसने की कोशिश नहीं करते कि हमेशा प्रसिद्ध रहें, सुर्खियों में बने रहें। तो ये बात होती है। इसीलिए हम जब करते हैं शास्त्रों के ज्ञान की, जब बात करते हैं तो अद्वैत क्या है, आत्मज्ञान क्या है, हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद उसी, तो इसलिए जब हम आत्मज्ञान के, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप साधु संतों के पास जो प्रसिद्ध हैं उनके पास जाइए, लेकिन आप ज्ञान की तलाश में और ज्ञान की कसौटी लेकर जाइए, गुरु की कसौटी लेकर जाइए, संत की कसौटी लेकर जाइए। संत तो राजा जनक भी थे, बहुत बड़े योगी थे, इतने बड़े योगी थे कि पूरी गीता में अगर योगी का उदाहरण भगवान कृष्ण ने लिया है तो राजा जनक का लिया है। सुखदेव मुनि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें वैकुंठ प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि ज्ञान नहीं है, गुरु नहीं है, तो उनके पिता वेदव्यास जी ने उनको राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक एक राजा थे, एक गृहस्थ व्यक्ति, सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें तत्वज्ञान था, वो आत्म तत्व को जानते थे, वो ब्रह्म तत्व को के ज्ञाता थे, तभी तो अष्टावक्र महागीता की रचना हुई। तो इसीलिए जो है हमें यह बात समझनी चाहिए लोगों को, जो ईर्ष्या करते हैं, कोई साधु प्रसिद्ध हो गया तो मुझे प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल रही है, उसे प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल रही है, तो यह इस माया में फंसने वाले भी कोई साधु संत नहीं है लोग, जो ईर्ष्या कर रहे हैं। क्या ईर्ष्या करना? हाँ ठीक है, अगर कोई बात गलत है, जैसे कि मुझे लगता है कि मुझसे लोग प्रश्न कर देते हैं, किसी ने प्रश्न कर दिया कि मुझे ये जो कोई बाबा जी हैं जो पर्चा पढ़ते हैं ना, वो पर्चा पढ़ते हैं, भाई तुम्हारे मन में क्या है बता दिया, तो बता दिया, तो अब वो कोई अस्पताल वगैरह बनवा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल, बहुत बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी ने पूछा कि जब वो पर्चा पढ़ ही देते हैं तो कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनवा रहे हैं, सबका कैंसर ठीक कर दे पर्चा पढ़कर। ने कहा पर्चा पढ़ते हैं वो मनोभाव पढ़ते हैं। अब लोगों ने प्रश्न कर दिया, पर्चा पढ़ने की विद्या क्या सनातन धर्म में, वेदों में, पुराणों में या उपनिषदों में कहीं लिखी है क्या कि पर्चा पढ़ा जाता है? कहीं कहा है कि विद्या है ये? तो सनातन धर्म से इस विद्या का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन चल रहा है। तो कोई बात मान लीजिए कि संसार में, समाज में संशय उत्पन्न कर रहा है लोगों के बीच में, तो मैं उस पर बोलता हूं। मैं इसकी नहीं, कोई मुझे कौन क्रिटिसाइज करेगा? अब कोई आईटीएन बाबा, वो भगवान भगवान उन्होंने कहीं अपने आप को बोल दिया होगा, तो किसी ने प्रश्न किया तो मैंने उस पर अपनी कुछ दिया है टिप्पणी, तो मेरा कार्य है मैं देता हूं, इस भावना से मुक्त होकर देता हूं कि तुम क्या समझते हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपने जो है ईर्ष्या आ गई है, आपके अंदर ईर्ष्या आ गई। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगा भाई? मैं तो उनके जैसा कोई साधु संत के उस कैटेगरी में, जो एक वेशधारी या जो परंपरा वाले जो होते हैं उनकी कैटेगरी में तो मैं आता नहीं।
ठीक है, ना मैंने वैसा वेश धारण किया है। तो इसीलिए अब साधना करने का अधिकार ऐसा थोड़ी ना जो बाल बढ़ाएगा वही साधना करेगा। ध्यान तो कोई भी कर सकता था, कृष्ण भी करते थे, राम भी करते थे और राजा जनक भी करते थे और बाद के राजा लोग भी ध्यानी, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे कई ध्यानी हमारे यहाँ, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, ये सब योग साधना में, राजा भोज, महाराज भर्तृहरि, ये सब योगी राजा हुए, ठीक है, योगी गृहस्थ हुए। तो मैं तो उसमें हूं नहीं, तो मेरे को ईर्ष्या करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और ईर्ष्या करे क्यों? प्रसिद्धि प्रसिद्धि 4 दिनों का खेल है ये सब। संसार अनित्य है, किसी की प्रसिद्धि एक समान नहीं रहती, बदलती रहती है। जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए हैं आज तक, सबको देखो कि किसी की प्रसिद्धि एक समान रहती है। तो इसीलिए यह संसार अनित्यता में हम इसमें, इस माया में लोग क्यों क्यों फंसे? जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार भगवान करते हैं तो भगवान कहते हैं तुझे किस भाव से युद्ध करना है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश में समभाव रखना है। तो जो योगी होते हैं यश अपयश में समभाव रखते हैं और अपने शून्य में रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है किसी को प्रसिद्धि मिली या प्रसिद्धि नहीं मिली? ध्यान में रहो। जो आनंद ध्यान में योगियों को मिलता है वो इन सब चक्करों में ज्यादा पड़ते नहीं। ठीक है, लोक कल्याण करना है तो वो प्रचार, ज्ञान का प्रचार, धर्म का प्रचार वो जरूर करते हैं, लेकिन उसमें ये आसक्ति रखना या इस चीज की वासना रखना, लोक वासना, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार की वासनाएं बताई हैं, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। तो लोक वासना रखना यह भी जो है एक प्रकार की वासना ही है। हाँ, धर्म का प्रचार, ज्ञान का प्रचार जरूर करना चाहिए, सत्य समाज के सामने ले जाना चाहिए। लेकिन अब हम प्रसिद्ध रहने के लिए कुछ भी करें, हम प्रसिद्ध रहने के लिए कभी कुछ करें, कभी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, कभी झगड़ा करें, कभी उल जुलूल बातें कर लें, कभी कुछ कर लें, कभी कुछ कर लें। तो ये जो है फिर पता चलता है कि अगला जो है कैमरे के सामने बना रहना चाहता है, अगला जो है प्रसिद्धि का भूखा है, अगला जो है सुर्खियों का भूखा है, ऐसा प्रतीत होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए साधु है, संत है, ज्ञानी है तो अपना ठीक है, कुछ उपदेश दिया तो दिया, नहीं तो अपना शांत रहे, अपने ध्यान में रहे। और जो गंभीर साधक होते हैं वो तो कभी भी दुनिया के सामने उनको उपदेश नहीं देते, उन्हें अलग से ही देते हैं। तो ढिंढोरा पीटना और प्रचार करना एक दो अलग अलग विषय हैं। ठीक है, तो मीडिया हाउस के माध्यम से ढिंढोरा पीटा जाता है, ना कि प्रचार होता है। कोई सही बात नहीं पहुंचती, बहुत हो हल्ला होता है। आजकल न्यूज़ में भी ज़्यादातर हो हल्ला ही चलता है, लड़ाई झगड़े, और फिर लड़ाई झगड़े होते तो हम देखते हैं, क्योंकि मानवीय वृत्ति है कि वो नकारात्मकता को ज़्यादा देखती है। अब कहीं पर डिबेट हो रहा है, उसमें लोग लड़ पड़े तो खूब लोग उसको देखेंगे, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे फिर। ठीक है, तो इस तरह के जो सीन हैं, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो की जाती हैं, करवाई जाती, कुछ लोग जानबूझकर करवाते हैं ये सब चीज़ें, जानबूझकर कहते हैं कि भाई ये मारने आ गए लोग, पीटने आ गए लोग, और बहुत तरह की चीज़ें जानबूझ के क्रिएट की जाती हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं सुर्खियां बटोरने के लिए, तो यहाँ पर भी साधुता नष्ट हो जाती है। अगर कोई साधु हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहता है तो वो साधु नहीं रह गया। ठीक है, फिर तो वो किसी और चक्कर में पड़ गया। तो इसीलिए शास्त्र क्यों जानना जरूरी है? कि शास्त्र इस विषय में ज्ञान देते हैं, बतलाते हैं, प्रकट करते हैं। इसलिए प्रसिद्धि से ज्ञान की प्रामाणिकता नहीं होती है। और किसी कोई अगर साधु संत अगर कोई किसी की दूसरी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता है, भाई कैसा तुमको अध्यात्म मतलब नहीं है तुम्हारे भीतर, तभी तुम ईर्ष्या रखे हुए हो। और कोई प्रसिद्धि में ही आसक्त दिखाई दे रहा है तो फिर वो और भी माया में डूबा हुआ है। फिर काहे का साधु संत, चाहे कि कैसा भी वेश धारण किया हो। और जो वास्तव में साधु संत होगा, जो शांति प्रिय होगा, जो एकांत प्रिय होगा, वो खुद ही ऐसी चक्करों से, कैमरे से दूर बचने की कोशिश करेगा, खुद ही बचने की कोशिश, खुद ही अलग रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मीडिया वाले जबरदस्ती पीछे, अरे मीडिया वाले किसी के भी जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ते। अगर आपको लगता है कि मीडिया वाले पुलिस है, आप उस मीडिया हाउस के विरुद्ध में कंप्लेन करो, भाई मेरी शांति को भंग किया जा रहा है। कौन आपकी शांति को भंग कर देगा जबरदस्ती? मौन व्रत रहो, मत बोलो। इतना तो नियंत्रण होगा ना जिह्वा के ऊपर कि बोलो ही मत, चुप रहो। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसी ऐसी कई बातें लोग कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस विषय पर हम
लोग चर्चा करें, तो ज्ञान महत्वपूर्ण होता है और हमें इसी की खोज करनी चाहिए, तभी हम सही लाभ भी किसी से उठा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मान लीजिए कोई सच्चे संत हैं, ज्ञानी संत हैं और प्रसिद्ध भी बहुत हैं। कोई सच्चे संत हैं, वो ज्ञानी भी हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं और उनके पास प्रसिद्धि भी बहुत है। दुनिया विश्व के लोग उनको जानते हैं खूब, उनका आता भी और वो ज्ञानी भी हैं। लेकिन अगर आप इस बात से प्रभावित होकर उनके पास जा रहे हो कि वो बहुत प्रसिद्ध हैं, बिना खोज किए, आपने खोज नहीं किया, आपने जीवन में कोई अनुसंधान नहीं किया और आप ये देख रहे हो कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, चलो उसके वो तो हम भी वहां जाते हैं, हमारा भी एक स्टेटस हो जाएगा कि हम इनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ये बहुत फेमस है, तो हम अपना नाम इनसे जोड़ लेते हैं, हम इनके शिष्य बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसी भावना लेकर किसी के शिष्य बनते हो, अगर आप ऐसी भावना लेकर किसी के गुरु बनाते हो, तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं, भले ही वो गुरु ज्ञानी हो, लेकिन आपको कोई लाभ, क्योंकि आप ज्ञान लेने गए नहीं हो, आप तो प्रसिद्धि देख कर गए हो, आप तो यश देख कर गए हो। ठीक है, तो भीड़ तंत्र जो है वो भेड़ तंत्र ही है। तो भेड़ के समान जाओगे तो क्या ज्ञान मिलेगा? ज्ञानी बन के जाओगे तभी ज्ञान की खोज में जाओगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ज्ञान की खोज में लगे, उन्होंने नहीं देखा कि कौन किस पदवी पर है, कौन कितना प्रसिद्ध है, बल्कि वो ठाकुर की शरण में गए और उनको वहां से ज्ञान मिला। ठीक है, तो इसीलिए और योग शास्त्र में भी जनसंपर्क को कम करने के लिए कहा गया है कि अत्यधिक जनसंपर्क जो है वह योगियों के लिए योग मार्ग में बाधक का काम करता है, बाधक तत्व है वो। तो जो हमेशा मीडिया और जनसंपर्क में रहेगा, निश्चय ही वो व्यक्ति साधना मार्ग पर अपनी वृद्धि कहाँ से करेगा और कैसे वो एकांत रहकर अपने आप को शांत कर पाएगा। तो यह सब भी हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो विवेक से विचार करना चाहिए इस विषय में, मैं यही कहूँगा। और प्रसिद्धि देख कर ना गुरु बनाना चाहिए, ना संत की शरण में जाना चाहिए, प्रसिद्धि देकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि और ना ही तर्क देकर। तर्क कट जाते हैं भाई, कितने भी बड़े बड़े तर्क दे दो, ठीक है, तो जो पकड़ा जाएगा व्यक्ति। इसीलिए जो लोग मुझसे प्रश्न कर देते हैं कि फलाने बाबा जी ने ये तर्क दिया है, फलाने बाबा जी ने ये तर्क दिया है, तो क्या कितना सही है, कितना सही है? तो वो फिर उस पे चर्चाएं होती हैं। तो कई बार हम वीडियोस बनाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई देश में बड़े बड़े, अगर वो विषय समाज का बनता है, अगर वो ऐसा लगता है कि यह जो विषय है मार्गहीन कर रहा है, दिशा जो है लोगों को गलत दिशा दे रहा है, जैसे कि बोला गया कि कुंभ मेले में भगदड़ में जिनकी मृत्यु हो गई, वो जो है मोक्ष प्राप्त हो गया, कुछ ऐसा कहा गया। तो उस पर भी मैंने वीडियो किया था, फिर बोला था कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है, शास्त्रहीन बात है ये। इस सनातन धर्म के पक्ष में ये बात नहीं है जो कहा जा रहा है। तो जो सनातन धर्म के रक्षक होने का दावा करते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी तो फिर बोलना पड़ेगा। तो वो एक कर्तव्य बन जाता है, वो एक ड्यूटी बन जाती है कि उतना तो बोला जाए। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं हमेशा सही हूं, हो सकता है मैं भी कुछ गलत बोल जाऊं, तो कोई किसी को कुछ बोलना है तो जरूर बोले, मेरी गलती निकाल कर भी बोले। हालांकि मैं कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हूं और इस प्रसिद्धि के चक्कर में ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूं। कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो जो कार्यक्रम करवा रहे थे उन्होंने कहा कि मीडिया वाले आ रहे हैं। मैंने कहा कि मीडिया वालों को तो बुलाओ मत, पहले अगर बुलाते हो तो मुझसे अलग से मिला देना, नहीं तो ऐसे मत बुलाओ कि वो कवर करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर चले जाएंगे। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। मैं मीडिया को दोष नहीं देता हूँ, मीडिया का अपना काम है, लेकिन वो कई बार उनका काम टीआरपी को फोकस ज़्यादा होता है। तो उनको किस चीज़ से कैसे टीआरपी मिल रही है, उसी पर सारा ध्यान होता है, उसी का सारा प्रपंच वो रचते हैं। तो उनका अपना कार्य है, तो वो अपना कार्य करते हैं। उसमें कई तरह के लोग हैं। ये कहना कि मीडिया गलत है, ये भी बात सही नहीं है। मीडिया में कई तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, जैसे कि हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं। कई लोग बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। मैं ऐसे मीडिया एंकर से मिला हूँ जो बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, योग साधना करने वाले लोग भी हैं, पत्रकार हैं ऐसे। तो इस तरह के भी लोग हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। तो उसमें कोई अब टीआरपी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या दिखाना शुरू कर दे, क्या क्या करना शुरू कर दे। तो प्रसिद्धि को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और प्रसिद्धि से दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप प्रसिद्ध होइए ही मत। अगर प्रारब्ध में है तो यश तो प्राप्त होता ही है लोगों को, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है। लेकिन यश का प्राप्त होना या प्रसिद्धि होना, यह जो है ज्ञान होने का प्रमाण नहीं है, ये संत होने का प्रमाण नहीं है, ये गुरु होने का प्रमाण नहीं है। ठीक है? तो और दूसरा जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो आध्यात्मिकता में परिपक्व ना होने के कारण वो किसी प्रसिद्ध संत से ईर्ष्या कर ले, वो एक अलग बात है। तो इसलिए और जो साधु वेश में है और प्रसिद्धि में ज़्यादा आसक्त दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ही मीडिया और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करता है, तो फिर कैसा साधु वो? फिर वो साधु ही नहीं रह गया ना फिर तो। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इसीलिए यह योग का मार्ग जो है, हठ योग का जो मार्ग है, हमें समझना चाहिए। प्रसिद्धि मिलना गलत नहीं है, प्रसिद्ध हों सभी IITN बाबा और प्रसिद्ध हों, पूरे विश्व में आइए उनके अनुयायी बने, उनके फॉलोवर बने, लेकिन जहाँ चूक होगी, जहाँ लॉजिक गड़बड़ लगेगा और मुझसे कोई पूछ देगा तो मैं बोल जाऊँगा। ठीक है? चिंता मत कीजिए, मैं कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं हूँ तो कोई बात फैलेगी नहीं ज़्यादा। लेकिन बोल तो ज़रूर जाऊँगा फिर भी, जहाँ लगेगा कि भाई ऐसा कुछ है और गलत मार्गदर्शन दिया जा रहा है या बस ऐसे ही कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मीडिया के तंत्र, मीडिया वाले आप देखते होंगे डिबेट में कैसे झगड़े होते हैं तो खूब व्यूज़ जाता है, ठीक है? तो ये झगड़े करवाना, कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें करना करो, ये सब कई बार ये सब सारी चीज़ें मेकअप्ड होती हैं, ना कि वो नेचुरली वहाँ हो रही होती हैं। नेचुरली अगर झगड़ा होना हो, तो फिर वो कैसा होता है आप लोग को पता है, ठीक है? तो इसीलिए जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन सब पर हम विवेक से विचार करें, अंधभक्त बनकर विचार ना करें, ठीक है? तो यही मेरा कहना था और कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधु संत इस तरह से देखे जाते हैं तो हमें विवेक से ज़रूर देखना चाहिए, विवेक से ही हमें चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान भी हमें ग्रहण करना है, गुरु भी बनाना चाहिए, तो विवेक से, ये नहीं कि कोई बहुत प्रसिद्ध है तो वो या कोई बहुत चमत्कार-वमत्कार दिखा रहा है तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। क्या कर लेगा वो? ये छोटे-मोटे चमत्कार दिखाकर उसी से कर लो ना सारा काम फिर। उसी से सारी बीमारियाँ दूर कर दो, उसी से सब कुछ कर लो, उसी से कर्म प्रारब्ध कहाँ जाएगा? जब भगवान राम के लिए ये बात लिखा गया रामचरितमानस में, काहू न को सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम के जीवन में भी दुःख अपने कर्मों से आ रहा है, प्रारब्ध से ही आ रहा है, काहू न अपने-अपने कर्मों का ही है। हाँ, राम ज्ञानी पुरुष हैं, तो उन्हें जंगल में जाना, वन में कष्ट उनको नहीं, उसमें वो आसक्त होते हैं। उसमें वो दुखों में भी आसक्त नहीं होते। उन दुःख से उन्हें कोई व्याधि या कोई उनको समस्या नहीं होती है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो जान जाता है और प्रकृति को, संपूर्ण जीवन को दृष्टा भाव से देखता है। ठीक है? तो फिर उसे कोई क्या, जो भी है अनित्य है। तब जो आया है वो चले जाना है, बस। तो इस तरह से वो अपने जीवन को जीते हैं और कोई मोह नहीं रखते हैं। तो इसीलिए रामचंद्र जी तो ऐसे व्यक्तित्व वाले हैं। योग वासिष्ठ हम पढ़े, राम का वैरागी चरित्र निकलता है। महारामायण, इसलिए योग वासिष्ठ को महारामायण, लोग रामायण पढ़ते हैं, महारामायण नहीं पढ़ते। तो महारामायण पढ़ेंगे तो राम का वैरागी चरित्र सामने आता है कि कितने बड़े वैरागी थे वो। तो इसलिए किस भावना से वो सब कुछ कर रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं या फिर वन जा रहे हैं, रावण का वध कर रहे हैं, उसमें भावना क्या थी राम की? तटस्थ भाव था। तो इसीलिए हम सबको भी साधु वही जो तटस्थ भाव से रहता है, तो फिर उसे कैसी ईर्ष्या होगी और उसे कैसी आसक्ति हो। चलिए, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और कार्यक्रम चलता है, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्सेज़ चलती हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का भी लाभ उठा सकते हैं। विश्व दर्शन का कोर्स भी ऑनलाइन चलता है और स्वर योग, ये चारों कोर्सेज़ जो हैं 20 मार्च से शुरू हो रही हैं। इन सभी कोर्सेज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के विचारों को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।